नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर हुई कार्रवाई। अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देने की शिकायतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी। इसे लेकर प्रमोद कृष्णम बोले, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। रामलला की आंखें सोने चांदी के हथौड़ी छेनी से तराशी गईं। मूर्तिकार योगी राज ने तस्वीर शेयर की। लिखा, इन्हीं की मदद से दिव्य आंखों को उकेरा। अरुण योगी राज ने उस हथौड़े और छेनी की तस्वीर सार्वजनिक की जिससे उन्होंने रामलला की आंखें तराशी थीं। योगी राज ने लिखा, इस चांदी के हथौड़े और सोने की छेनी से मैंने रामलला की दिव्य आंखें बनाई। सोचा सबके साथ साझा करूं। पीएम मोदी बोले, भाजपा अकेले 370 सीट ला रही। 2023 में छुट्टी हुई थी, 2024 में कांग्रेस का सफाया तय। कांग्रेस पाप के दलदल में फंसी। इनकी दो ही ताकत, पहली लूट और दूसरी फूट। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस का ऑक्सीजन है। भाजपा अकेले 370 सीटें ला रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय है। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं 2024 में 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। कांग्रेस का एक ही काम है, नफरत, नफरत और नफरत। हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, देश का गौरव है। आपका सम्मान और विकास मोदी की गारंटी है। बच्चों और युवाओं के सपने मोदी का संकल्प है। हमारे लिए आपके वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है। मुंबई में सहकर्मी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान घाट पहुंचे कई रेलवे कर्मचारी। रद्द करनी पड़ी 147 ट्रेनें। भायखला और सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के बीच सेंट्रल और हार्बर लाइन पर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में देरी होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सेवाओं में देरी हुई क्योंकि कई मोटरमैन कल्याण में अपने सहयोगी मुरलीधर शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, जिनकी पटरी पार करते समय मौत हो गई थी। दिल्ली कूच पर अड़े किसान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान नेता। सिंधु टिकरी पर बैरिकेडिंग, कीले ठोकी, कंक्रीट बिछाया। 7 जिलों में इंटरनेट बंद, 64 कंपनियां तैनात। पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर और फतेहाबाद में बैरिकेड्स और लोहे की कीलें लगा दी गई हैं। गुलाम नबी आजाद बोले, मैं ना तो बीजेपी के नजदीक हूं और ना ही कांग्रेस के। लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीट का आंकड़ा पार करती है तो इसके जिम्मेदार इंडिया के वो नेता होंगे जो गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो बता सकूं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं, लेकिन ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार इंडिया ब्लॉक ही होगा। मैं ना तो कांग्रेस के करीब हूँ और ना ही भाजपा के। अगर भाजपा कुछ भी गलत कर रही है तो मैं उनकी आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। इसी तरह कांग्रेस कुछ भी सही कर रही है तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या आपको बुला रही। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को ऐसे तड़पाया कि कोई पूछ नहीं रहा। 500 साल की गुलामी की दास्तां से मुक्त होकर आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। नव्य और भव्य अयोध्या आप सभी को बुला रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे भारत को जिस तेज को लहराया था, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए उन्होंने औरंगजेब को ऐसे तड़पने के लिए छोड़ दिया कि कोई पूछ नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने हमारी सामाजिक बुराइयों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके हमें अपमानित करने की कोशिश की। ब्रिटिश शासन को तब कुछ लोगों ने सामाजिक परिवर्तनों का हवाला देकर उचित ठहराया था। ऐसे दौर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आगमन ने इन सभी साजिशों को गहरा प्रहार दिया। एक वो दौर था जब भारत के लोग गुलामी के कारण अपनी चेतना खो रहे थे। तब स्वामी दयानंद ने देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने देश को जकड़ा है। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था। नई नीतियों के माध्यम से इस देश की महिलाएं प्रगति कर रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में पारित किया गया और महिलाओं के आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।